हाय, मैं हूँ अभिषेक शर्मा। ये है मेरी पहली वीडियो। इसमें चैनल की पहली वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ। इस चैनल पे वो बनता है, इस चैनल पर मैं वो भी पढ़ता हूँ बेस्ट बुक के साथ ऐसे तो मैं कंटेंट अपलोड करूँगा मेरे हिसाब से। तो मुझे पढ़ाना भी अच्छा लगता है और पढ़ना भी अच्छा लगता है। तो एक कम्युनिटी सही बनी, इसमें मेरी हॉबी और मेरी स्टडी मेरे है और आपको भी फायदा। इसमें मैं क्वालिटी तो ख़राब होगी क्योंकि मैं घर पे बना रहा हूँ, बट कंटेंट में मैं सोचूँ कि अच्छे से अच्छा करूँ। तो आप जैसा भी जो भी इसको देखिए, तो मैं कोशिश करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, देखिए और आगे बढ़ें। मैं हूँ आपका मैथ का मास्टर, रीजनिंग का मास्टर, जीके का मास्टर, इंग्लिश का भी मास्टर, सारा मास्टर। तो आप एक स्टूडेंट के साथ स्टडी करें। हाय, मैं हूँ अभिषेक शर्मा। ये है हमारा पहला लेक्चर। इसमें हम कवर करेंगे ये बुक मैथमेटिक्स इसमें हम स्टार्ट करेंगे परसेंटेज चैप्टर से। परसेंटेज चैप्टर में सबसे पहले मैं पहले पेज के वीडियो बना रहा हूँ। पहले पेज में जितने भी क्वेश्चन को कवर इसे बेटर वे में आप समझ सकते। ये है इंडेक्स इसकी, इसमें परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल रिटर्न्स, कंपाउंड ऐसे करके पूरे 35 चैप्टर। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले परसेंटेज चैप्टर से। जैसे हम परसेंटेज चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहले बेसिक्स आते हैं। तो बेसिक्स में हम सबसे पहला क्वेश्चंस देखेंगे कि इसमें क्या क्या आते हैं। तो पहले क्वेश्चन में हम देखें तो आती है एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3.5 है। तो कक्षा में लड़कों का प्रतिशत कितना होगा? ईजी है, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले इसमें है कि ये लड़कियों और लड़कियों की संख्या दे रखी है। तो इसमें हम यहाँ से देखें तो बॉय का जो रेशो वो 3 है और गर्ल का रेशो 5 है, तो टोटल रेशो 8 है। और हमें पूछा है कि लड़कों का प्रतिशत कितना है। तो लड़के तो है 3 और टोटल है 8, 3/8 कर देते हैं। अगर हम 3/8 कर दें और इसे 100 से गुणा करें जो प्रतिशत में निकलेगा, तो अगर हमें थोड़ी सी भी नॉलेज है, 4 का पढ़ा आए, तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 और 25 चौके 100। तो हम इसे देखेंगे, ये 3/2 है और ये 25 है। तो अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो 25 का आधा 12.5 और 12.5 का 3 गुना क्या होता है? 37 आंसर। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में लिख रहा है किसी संख्या का 30% 90 है तो उसी संख्या का 50% कितना होगा? अगर हम 30% 90 दे रखा है, 30% दे रखा है 90 और हमें फाइंड करना है 50% कितना होगा। तो इसका अगर आप ब्रेन में सोचें तो कैसे सोचेंगे? अगर आप दिमाग से सोचें तो 90/30 1% निकलाएगा। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90/30 और हमें 50 के निकालनी है। ये 3 बार जाएगा और 3 से जोड़ने पर 150। ये पहले का आंसर, दूसरे का आंसर। अब हम तीसरे का आंसर देखेंगे। तीसरे क्वेश्चन है 75 खिलौनों में से 18 खिलौनों लड़कों के लिए है, बाकी लड़कियों के लिए है। तो लड़कियों के लिए कितने खिलौने हैं? इसमें हम अगर देखें तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें कि 75 पूरे खिलौने साथ, ठीक है। अब इसमें से कितने हैं? 18, इसमें से 18 खिलौने लड़कों के, ये सब लड़कों के। पूछा क्या है कि
पूछा है लड़कियों के पास कितने प्रतिशत है, लड़कियों के पास कितने प्रतिशत है खिलौने। तो अगर हम ये देखें 75 18 कितना परसेंट कवर करता है और हम उसे 100 से माइनस करते हैं तो निकलाएगा। अगर हम 75 को देखें 18/75/100 तो ये कितना आएगा, ये लड़कों के खिलौने आ जाएंगे। और अगर हम लड़कों के खिलौने आ जाएंगे तो अगर हमें 25 का पड़ा है तो 25 को 100, 3 और 3 6 18 और 18 6 24। ये तो आगे लड़कों के। अगर हम इसे 24 से माइनस 100 में से माइनस करें तो कितना आएगा 76। यही हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल लॉजिक ऐसा। किसी संख्या के 30% और उसी संख्या के 15% के बीच अंतर 90 है तो वह संख्या क्या है, ये समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करें, अगर एक संख्या 30%, सोचिए अगर एक संख्या 30% है और उसी संख्या का 15% भी है, ठीक है, और उसमें अंतर दे रखा है, उसमें अंतर दे रखा है 90 है, तो हम ये अंतर अगर देखें तो अंतर भी 15% का आएगा। अंतर भी 15% कितना है 90 है, तो 1% कितना आ जाएगा 90/15। तो 100% कितना आ जाएगा 90/15 500। तो कितना आ जाएगा 15 चौक 60, 75, 15 6 90, तो कितना आ जाएगा 600। ये देखिए आंसर। आइए देखते हैं 5। यदि m और n से 40% अधिक है और o n से 20% कम है तो m o से कितने परसेंट अधिक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर हम ये देखें, इसमें दे रखा है कि जो m है ना, n है और o है, ये 3 आदमी अपने पास। अगर हम इसको 100 माने, m को 100 माने, ठीक, अगर किस एक को मान लेते हैं, इसमें ये दे रखा है कि m n से 40% अधिक है और o n से 20% कम है, तो मेन कड़ी आ रही है n की। और अगर n को 100 माने तो इसे हम कितना मानेंगे, इसे हम 40% अधिक मानेंगे, यानी 140 मानेंगे। और ये 100 माने तो इसे 20% कम किसको माने, o को माने। ये n से ही तो जुड़े हुए हैं, तो n से मेन बात n की है, तो n से 20% कम क्या होगा 80 होगा। अच्छा, तो ये हमारे पास रेशियो आ गया। और अगर हमारे पास ये रेशियो है कि 140, 100 और 80, और अगर हम इसे अगर काटें, अगर इसे काटें तो ये 10 काट देंगे यहाँ से, 10 काट देंगे यहाँ से, सिंपल सी। फिर हम 2 से काट देते हैं, 7 5 4, ये भी काट गया भैया। अब हम इससे सिंपल क्या करें, इससे सिंपल क्या करेगा तो निकालेंगे मोर क्या है, तो मोर क्या परसेंट क्या, कितने m o से कितना अधिक है, m o से कितना अधिक है, m है ना, क्या है m किससे अधिक, o से। m कितना है 7, o कितना है 4, कितने से परसेंट कितने परसेंट निकालना है, ये 25 होता है, ठीक है। सॉरी, इसमें 7 - 4 सॉरी घटाएंगे ना, तो 7 - 4 कितना देना 3, 3 गुणा 3/4 गुणा 25, तो कितना जाएगा 75% आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 से, क्वेश्चन नंबर 6, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है तो बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम होगा। आइए इसे समझते हैं। 2 आदमी, एक ए एक बी। अब देखिए, अब ए 3 है जैसे, ठीक है, 50% एक्स्ट्रा है ना, ये बोले बी ए से 50% एक्स्ट्रा है। अगर हम 100 माने तो जैसे कि 100 है, अब 100 ये 150 होगा, क्यों, ये 50% ज़्यादा है ना, ये 50%,
बी से 50% ज़्यादा ए है, तो ये 150, ये 100। तो हम इसे काटते हैं, तो अब कितना हो जाएगा, ये 3, ये हो जाएगा 2, जैसा बुक में दे रखा है। ये कितना कम है, ये कितना कम है, 1 कम है। ये पूछ रहा है बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम है, ए का वेतन बी के प्रतिशत से कितना कम है। तो अगर हम इसे देखें तो हम इसे देखेंगे कि ये 1 कम है, तो हम इसे करेंगे परसेंटेज ऑफ बी लेस देन ए इज इक्वल्स टू 1 - 3 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 33%। अगर हम इसे शॉर्ट में निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे। इसमें हमने क्या किया, पहले हमें रेशो फाइंड किया, फिर हमें ये देखा कितने कम और कितने कम में से फिर हमें क्या होता है, बेस करना। तो मेन काम है बेस क्या है, हमें बेस चेंज करना है। हमें ए का बी या बी का ए बनाना है। तो हम क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे, कि बी आएगा नीचे। अगर हमें ए को नीचे लाना है तो हम क्या करेंगे, पहले हम ए नीचे करेंगे और बी माइनस ए करेंगे। तो बी माइनस ए करेंगे तो परसेंटेज निकाल लेंगे, सिंपल। 3 का 2 कम हुआ तो ये चेंज कर लेंगे, सिंपल हो जाएगा। अभी स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 से। 7 क्या कहता है, 7 कह रहा है x की आय y की आय से 50% अधिक है। x की जो आय है वो y से 50% अधिक है और y की आय z से 20% कम है। तो इसमें तीन लोग हैं बेसिकली। तो हम सबसे पहले हम देखें, हमारे पास 3 लोग हैं, एक x है, एक y है, एक z। तो मेन कड़ी किसकी है, मेन कड़ी है x की आय y से 50% अधिक है और y की आय z से 20% कम है। तो हम सबसे पहले ये देखें कि सबसे पहले x की आय y से 50% अधिक है। y ये जैसे y को 100 माने तो ये कितना जाएगा, ये कितना जाएगा 3, कितना जाएगा, 50% अधिक है तो ये जाएगा 150, ठीक है। और अगर हम इसमें देखें कि दूसरा कथन है, जो z की आय है वो x की आय से 20% कम है, z की आय से 20% कम है। तो ये 20% कम कैसे होगा, 20% जो y की आय z से 20% कम कैसे होंगे, तो ये 80 होगी और जब ये 100 होगा तो रेशो निकल गया है ना। तो रेशो ये निकल के आएगा तो कितना आएगा, 3:2। ये रेशो कितना निकल के आएगा, 4:5, 3:2, 4:5 ये आएगा। तो 3:2 और 4:5 में अगर हम इसे भी 1 देते हैं और अब इससे गुणा करें, इससे गुणा करें, इससे गुणा करें कि बेस, ये देखिए ये और ये समान कर लेते हैं। तो इसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब y को सेम करना है ना, तो y को हमें सेम करना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसे हम 4 से गुणा कर दें, इसे हम 2 से गुणा कर दें। तो इसे 4 से गुणा करेंगे तो आएगा 12:8 अनुपात, और इसे हम 4 से गुणा कर 2 से गुणा कर तो इसे आएगा 10। तो आ जाएगा ये अभी आ जाएगा ये। तो हम सबसे पहले देखें कि x की आय हमें दे रखी है 10,000 रुपये, हमें दे रखी है 10,000 रुपये और z की आय हमें पता लगानी है, z की आय। अब हम z की आय कैसे पता लगाएं, ये एक क्वेश्चन, ये मैन। तो अगर ये 10,000, ये 10,000, ये 1,000, ये 12,000 है, ये 12 का 12,000 है, तो कितना गुना है, 1000 गुना है। तो ये भी 1000 गुना करती है तो कितना जाएगा, 10,000। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा।
सॉरी 48। किसी संख्या के 48% उसके 40% से 0.8 अधिक है। तो क्वेश्चन ऐसे है, देखिए जैसे 48% 40% से 0.8 अधिक है, तो 48 और 40% का जो अंतर है वो 0.8 है। तो मतलब 8% कितना है? 0.8। तो अगर 0.8 है तो 1% कितना होगा? 0.1। डिवाइड कर दें ना। अगर हमसे 100% निकालना चाहें तो कितना निकालेंगे? 0.1 × 100, तो 1 पॉइंट छट जाएगा, ये सिंपल। तो आ जाएगा 100% नहीं, बस ये आंसर होगा, सिंपल। आइए नो का देखते हैं। नो का क्या होगा? नो का होगा कि यदि किसी संख्या के 70% में से 70 को घटाया जाए, यदि तो शेष 70 रहता है। देख 70% में से हमें आगे 70 घटाना तो 70 आएगा। तो सिंपल सी बात है, इसे अगर हम करें तो 70% कितना आ जाएगा? 140। और अगर हम इसे 70% से 140 होगा तो 1% कितना आ जाएगा? 20%। 20 के बराबर 100 कितना हो जाएगा? 100 कितना आ जाएगा? 200 के बराबर 10%। 20 के बराबर 100%, 200 के बराबर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा उत्तर 200 ही आता है। जैसे हम x का x% निकालें और x ही घटा दें तो x उत्तर प्राप्त होता है। तो अगर हम इसे सॉल्व भी करें तो x% इसे हो जाएगा 2x। अगर हम इसे ऐसे करें तो 2x, और अगर हम इसे ऐसे करें, अगर हम इसे सॉल्व करना चाहें तो x% क्या होगा? x का टेस्ट होगा, इसे 2x। और अगर हम इसे वापस सॉल्व करें तो 2x x एक्सिस में ना काटे, 2x x 100। तो अगर हम इसे x देखें तो x 200 ही आएगा। अगर हम इसे काट दें तो 200 ही आएगा, उत्तर 200 ही आएगा। कैसे भी करिए, ये फॉल्स ही है, इसमें 200 ही आता है। तो इस वीडियो में पहले पेज के सारे उत्तर मैंने डाल दिए। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेज के सारे उत्तर